हरियाणा प्रदेश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ उपस्थित रामकृष्ण गुर्जर जी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं जो हरियाणा के, विजय रैना जी जो प्रोटोकॉल और एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, चांदवीर जी जो प्रभारी मीडिया के हैं और केवल ढिंगरा जी जो मीडिया के अध्यक्ष हैं। तमाम पत्रकार बंधुओं बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। पत्रकार बंधुओं, वो दौर याद करिए 2013-14 का, जब पूरे देश में एक नारा गूंजता था और घर घर उस नारे को पहुंचाया गया। नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और 2013-14 में हमने मोदी जी को बहुत लंबे चौड़े भाषण देते सुना, बड़े सपने बुनते सुना और देश का युवा हो, गृहिणी हो, हर घर में मोदी जी की बात पहुंची और ऐसा लगा कि मोदी जी जिस तरह से सपने बेच रहे थे, इस देश की जनता को लगा कि मोदी जी आएंगे और महंगाई खत्म हो जाएगी, मोदी जी आएंगे और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और जिस तरह से मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे कि दिल्ली में महंगाई का ये हाल है कि मन करता है कि कहूँ कि डूब मरो दिल्ली वालों डूब मरो। ये मोदी जी के शब्द थे। मोदी जी कहते थे कि मनमोहन सिंह जी महंगाई का म तक नहीं बोलते हैं। और अब हम 2022 में खड़े हैं। आज 2022 में इस देश की जनता का मन, गृहिणियों का मन, बेरोजगारों का मन जोर जोर से चीख चीख के कह रहा है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब पलट दो मोदी सरकार। मोदी जी जो इतना चिल्ला चिल्ला के महंगाई के खिलाफ बोलते थे, पिछले 8 सालों से चुप्पी साधे बैठे हैं। मोदी जी जो मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोलते थे, उस मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार ने अपनी अच्छी आर्थिक नीतियों के चलते 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उभारा था। और आज 8 साल की मोदी सरकार ने क्या किया? 8 साल की मोदी सरकार ने 23 करोड़ लोगों को फिर से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है। महंगाई की बात करें तो आज महंगाई आसमान छू रही है। किस चीज़ की हम बात करें? पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, सीएनजी की बात करें, गैस की बात करें, खाद्य पदार्थों की बात करें, आटा, चावल, दूध, दही, तमाम चीज़ें आज एक आम आदमी, एक गृहिणी के हाथ से छूटती चली जा रही हैं। पहले ये कहा जाता था कि आदमी दाल रोटी करके गुजारा कर लेता है। पहले कहा जाता था कि नमक रोटी खा के आदमी गुजारा कर लेता है। दाल के भाव में 60 से 65% की बढ़ोतरी हो गई। नमक 41% उसके भाव बढ़ गए हैं। जीएसटी आपने 2019 में कहा था कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पे जीएसटी नहीं लगाई जाएगी, और अब जीएसटी हर चीज़ पे लगी हुई है। यहाँ तक कि पालने से लेके कब्र तक हर चीज़ पर जीएसटी लगी हुई है। छोटे बच्चों के इस्तेमाल में आने वाली पेंसिल, रबर, शार्पनर, दूध, दही, तमाम चीज़ों पे जीएसटी लगा के उसे महंगा कर दिया गया है। दवाइयों पे जीएसटी लगा दी गई है। अस्पताल के बिस्तर पर जीएसटी लगा दी गई है। यहाँ तक कि शमशान के निर्माण पर 18% जीएसटी लगा दी गई है। तो जो मोदी वादा करते हैं ठीक उससे उलट करते हैं। उन्होंने कहा था जीएसटी नहीं लगेगी इन सब चीज़ों पे, और आज हम देख रहे हैं कि ये सब जीएसटी लगने से चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। जो एलपीजी सिलेंडर 410 में आता था 2014 में, आज आ रहा है 1053 रुपये। इसमें वृद्धि हुई है, 156% की वृद्धि हुई है। जो पेट्रोल आता था 71 प्रति लीटर, आज वो 100 रुपये प्रति लीटर
और कहीं उससे ज़्यादा बिक रहा है। जो डीजल 57 रुपीज़ पर लीटर आता था, आज वो 95 रुपीज़ पर लीटर बिक रहा है। जो सरसों का तेल, खाने का तेल 90 रुपये लीटर आता था, किलो आता था, वो आज 200 रुपये लीटर हो गया है। आटा जो कि 22 रुपये किलो आता था, आज 35 से 40 रुपये किलो बिक रहा है। दूध जो 35 रुपये लीटर आता था, आज 60 रुपये लीटर बिक रहा है। सब्जियों की कीमतें 35% बढ़ गई है। तो इस महंगाई में एक आम गृहिणी खून के आंसू आज रो रही है। भाजपा सरकार ने जो पेट्रोल पे उत्पादन शुल्क है, जो कि कांग्रेस के समय 2014 में 9.48 रुपीज़ लीटर लगता था और डीजल पे 3.56 रुपीज़ लगता था, आज वो बढ़ाकर 32.98 रुपीज़ प्रति लीटर पेट्रोल पे और डीजल पे 31.83 रुपीज़ लीटर कर दिया है। और इस करीब 186% टैक्स ज़्यादा वसूल रही पेट्रोल और डीजल पे भाजपा की सरकार। एक तरफ जीएसटी, दूसरी तरफ जीएसटी से उगी हुई महंगाई और जो गलत आर्थिक नीतियां भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की रही है, उसने देश की कमर तोड़ के रख दी है। जीएसटी से पिछले साल कुल कर संग्रह 34% ज़्यादा हुआ है। उसके बावजूद ये चीज़ें जो रोज़मर्रा की काम में आती है, दूध बच्चों के लिए इस देश में हर घर खरीदता है, दही, गुड़, पहले कहते थे गुड़ रोटी खा लेंगे, गुड़, शक्कर, आप नाम लीजिए चीज़ का, हर चीज़ पे जीएसटी लगाकर महंगी कर दी है। हमने देखा किस तरह एक छोटी बच्ची 6 साल की कानपुर की, उसने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, कृति ने, कि मेरी पेंसिल आपने महंगी कर दी, रबर महंगा कर दिया, शार्पनर महंगा कर दिया, मैगी महंगी कर दी। तो आज महंगाई की चोट छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े इंसान पे लग रही है। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी है। बेरोजगारी का ये हाल है कि जो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की बात करते थे, मोदी जी ने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आएगी तो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। वहाँ हाल आज ये है कि 14 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 20 से 24 आयु वर्ग के 42% युवा बेरोजगार हैं। बिना सोचे समझे नोटबंदी कर दी गई। तुगलकी आदेश होते हैं मोदी जी के, रात को सपना आता, सवेरे उठ के घोषणा कर देते हैं। नोटबंदी हुई, नोटबंदी से करीब 2,30,000 लघु उद्योग बंद हो गए और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ जीएसटी की मार। और सभी जो पीएसयू हैं छोटे, उनको मोदी सरकार एक एक करके बेच रही है, अपने दोस्तों को बेच रही है, उनको मुनाफा कमवा रही है। और पूंजीपतियों की सरकार है ये, गरीबों की सरकार नहीं है। पूंजीपतियों के 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर देती है, पर गरीब के लिए जीएसटी में, न दूध में, न पेंसिल में, किसी में माफ़ी नहीं है, क्योंकि गरीबों की सोच इस सरकार में है ही नहीं। ये सरकार चंद पूंजीपतियों को अमीर से और अमीर बनाने के लिए बनी है और लोग गरीबी रेखा के नीचे खसकते जा रहे हैं। आम लोग, गरीब लोग, साधारण लोग, उनकी चिंता नहीं है। रोजगार का तो इतना बुरा हाल है कि पीएचडी होल्डर भी आज चपरासी या पियून की नौकरी करने के लिए कि एक तरफ उसे सरकारी नौकरी मिलती थी, दूसरी तरफ वो अपनी देश की सेवा करना चाहता था, पर उस सरकारी नौकरी को भी ठेकेदारी में बदल दिया है। उस सेवा को भी अग्निपथ के नाम पर 4 साल की ठेकेदारी में इस सरकार ने बदल दिया है, जिसके बाद न तो उस युवा का कोई भविष्य है, न उस युवा को कोई पेंशन मिलेगी।
पूरे देश में करीब 10 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है जो कि भरी नहीं जा रही है। और आज अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो इस बेरोजगारी, इस महंगाई के चलते इस देश में आज सबसे ज़्यादा अगर कोई आत्महत्या कर रहा है तो वो युवा कर रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से निराश हो गया है, उससे परिवार नहीं चल रहा है, उसे अपने आगे का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में दिख रहा है। ऐसे में उसके पास कोई रास्ता ही, कोई विकल्प ही उसे नज़र नहीं आ रहा है। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज देश में हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने समय समय पे महंगाई के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, गलत जीएसटी के मुद्दे, अग्निपथ के मुद्दे, तमाम मुद्दों को लेकर सड़क से लेके, संसद से लेके सड़क तक संघर्ष किया है। पिछले 5 अगस्त को राहुल जी के नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ था, सड़कों पर प्रदर्शन किया था, उसमें इस सरकार ने 60 से ज़्यादा सीनियर लीडर्स को दिन भर, राहुल जी समेत सबको बैठाए रखा था और जिस तरह का व्यवहार किया था पूरा देश उस बात को देख रहा है। पर कांग्रेस ने इस बात का प्रण लिया है, क्योंकि कांग्रेस एक आम आदमी की पार्टी है, कांग्रेस गरीबों की पार्टी रही है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के मुद्दों को उठाया है, उनके लिए संघर्ष किया है। कांग्रेस भाजपा की इस भ्रष्ट, इस महंगी सरकार, ये ऐसी सरकार जिसने नवयुवकों के भविष्य को अंधकार में कर दिया, ऐसी सरकार के खिलाफ चुप नहीं बैठ रही है, लगातार संघर्ष कर रही है। और इस संघर्ष के चलते आने वाली 4 तारीख को दिल्ली में रामलीला मैदान पे एक बड़ा प्रदर्शन, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे देश से कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और एक विशाल प्रदर्शन होगा। इस सरकार को हम बाध्य करेंगे, घेरेंगे कि वो कहीं ना कहीं अपनी सोच में इन गरीबों को भी थोड़ी सी जगह दे, एक आम आदमी को थोड़ी सी जगह दे, एक गृहिणी को थोड़ी सी जगह दे। मुझे याद है उज्ज्वला योजना पिछले 2019 में बड़े जोर शोर से लॉन्च हुई थी और करोड़ों रुपए तो लॉन्चिंग में खर्च कर देते हैं, और उसके बाद उस योजना का क्या हुआ? क्या आज लाभ उज्ज्वला का आम गृहिणी को मिल रहा है? जो एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी तरफ जो बेनिफिट्स सरकार से आम जनता को मिलते थे, जो सब्सिडी मिलती थी, वो तक सब बंद कर दी गई। पहले सब्सिडी गैस पे छोड़ने की बात हुई, सबसे छुड़ा ली दी गई। फिर उज्ज्वला के नाम पर गरीबों को सिलेंडर बांटने की बात हुई। आज वो सिलेंडर सब कहाँ हैं? क्या एक गृहिणी आज 1100-1200 रुपए में वो सिलेंडर भराने की स्थिति में है? आज ये मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं। जो बुजुर्ग इस देश का सालों से कंसेशन लेके रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में कहीं तीर्थ यात्रा पे जाता था, कहीं घर से निकलता था, आज उसका वो जो रेलवे का कंसेशन है वो भी खत्म कर दिया गया है। तो कुल मिला के एक आम आदमी, एक साधारण व्यक्ति इस देश में अब उसकी स्थिति ये हो गई है कि वो जिए तो कैसे जिए, ये हाल करके छोड़ दिया है। आज गृहिणियां खून के आंसू पी रही हैं क्योंकि उनका महीना पूरा नहीं होता है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी के हाल ये है कि आज पूरा देश का नवयुवक निराश है, अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा है। तो अब हर दिल ये कह रहा है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब पलट दो ये मोदी सरकार। धन्यवाद। क्या है 2019 में भी ये सवाल था और अब आगे 2024 में भी आएगा कि किस तरह का विकल्प कांग्रेस पार्टी देगी एक लीडरशिप? कौन लीडर होगा? किस फेस को देख के लोग मोटिवेट होंगे कि वो, जैसे आप बता रहे हैं कि पलट दो या बदल दो, जो भी है, किसको देख के बदले, किसको देख के पलटे? देखिए, मैं आपको 2004 पे फिर ले जाना चाहूँगी, जब इंडिया शाइनिंग का वो दौर चल रहा था, जब अटल जी की सरकार थी और इंडिया शाइनिंग एक बहुत बड़ा ब्रांड बना के हिंदुस्तान को दर्शाया गया था। तब आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने संघर्ष किया और एक अच्छी सरकार
मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इस देश को जी दी। आई एम कमिंग टू द पॉइंट, प्लीज गिव मी सम टाइम टू रिप्लाई। और आज आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में हम ये संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित ही राहुल जी के नेतृत्व में ही आने वाली हम सरकार बनाएंगे। सड़क से लेकर संसद तक देश के कोने कोने में ये संघर्ष कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता ही नहीं, हमारा नेता भी लाठी खा रहा है, जेल जा रहा है, सड़कों पे लड़ रहा है। और हम किसी भी संस्था से जो कि सरकार के हाथ पैर हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, हम डरने वाले नहीं हैं। हम सत्य के साथ, जब हम अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ सकते थे हर विरोध के बावजूद, हर अत्याचार के बावजूद, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी से तो हम लड़ेंगे और इस भ्रष्ट और इस महंगी सरकार को, इस पूंजीपतियों की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। थैंक यू।